लेकिन जो पहले टेस्ट में हुआ वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेकेंड इनिंग में इंडिया सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गई। कोहली जो नए पापा बनने वाले थे, इंडिया के लिए सीरीज छोड़कर वापस घर चले गए। एक बात जो इस मैच के बाद हमेशा याद रहेगी वो ये थी कि पुजारा ने लगभग 11 बॉडी ब्लोस लिए, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट नहीं दी। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, हनुमा विहारी सब की प्लेयर्स इंजर्ड थे। अजिंक्य रहाणे के पास एक इनएक्सपीरियंस टीम थी, एक ऐसी टीम जो लगभग हर तरफ से इंजरीज और चैलेंजेस में थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा दिया। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। एक महान इंग्लिश राइटर ने कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटर, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। और शायद ये ही पंक्तियां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 की कहानी को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। एक ऐसी सीरीज जिसमें भारत के लिए शुरुआत ही नाकामी थी, लेकिन खत्म हुआ हिस्ट्री के सबसे बड़े कमबैक से। तो आज हम बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 के बारे में, जहां शुरुआत हुई थी दुनिया के सबसे छोटे स्कोर से, वहां खत्म हुआ ऑस्ट्रेलिया को उनके खुद के घर में हरा के। दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले टेस्ट से, जो हुआ था एडिलेड ओवल में। जब दिसंबर 2020 में ये सीरीज शुरू हुई, तब पूरे देश की उम्मीदें विराट कोहली और टीम पर थी। सब सोच रहे थे कि इंडिया जो 2018 में सीरीज जीत चुका था, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को फिर से हरा देगा। लेकिन जो पहले टेस्ट में हुआ वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेकेंड इनिंग में इंडिया सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गई। ये था इंडिया का सबसे छोटा स्कोर टेस्ट क्रिकेट में। Oh, that's nasty. एक लम्हा जिसमें पूरा देश एकदम से खामोश हो गया। लोग सोच रहे थे कि ये सीरीज तो अब यहीं खत्म हो गई है। कोहली जो नए पापा बनने वाले थे, इंडिया के लिए सीरीज छोड़कर वापस घर चले गए। ये और भी बड़ा सेटबैक था इंडियन टीम के लिए। सब कुछ बिखर गया था। इस वक्त लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तो इंडिया का जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है इंडिया का असली जज्बा, उसका जुनून, उसकी लड़ाई और खुद को साबित करने की भूख। अजिंक्य रहाणे के अंडर मेलबर्न में सेकेंड टेस्ट खेला गया। एक नए लीडर के साथ टीम ने अपने आप को फिर से संभाला। इस बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 195 पर ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने कमाल कर दिया। फिर आई अजिंक्य रहाणे की हीरोइक्स। रहाणे ने सेंचुरी मारी, 112 रन की मास्टर क्लास इनिंग्स, जो ऑस्ट्रेलिया के टफ कंडीशन में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था ऑस्ट्रेलियन टीम को कि हम अभी भी सीरीज में जिंदा हैं। तीसरा टेस्ट सिडनी में हुआ और ये मैच और भी इंटेंस था। ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए अपनी फर्स्ट इनिंग और इंडिया ने फॉलो अप में 244 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से अपनी सेकेंड इनिंग्स में 312 डिक्लेयर किया और इंडिया को 407 रन का टारगेट दिया। इस वक्त सब लोग सोच रहे थे कि इंडिया ये मैच हारेगी, लेकिन यहाँ पर शुरू होती है एक इमोशनल कहानी। ऋषभ पंत के क्विक फायर 97 रन ने मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया, लेकिन जब पंत आउट हुए तो सबको लगने लगा कि मैच अब हाथ से निकल ही गया। लेकिन असली कहानी आई हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन की पार्टनरशिप में। विहारी इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं हारा। अश्विन को भी बॉडी पे बहुत सारे ब्लोस लगे। ये दोनों प्लेयर्स लगभग 3 घंटे तक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के सामने टिके रहे। कहते हैं ये सिर्फ एक ड्रॉ नहीं था। लगता है कि ये ड्रॉ आपकी विदेश में बड़ी बड़ी यादगार जीत से भी ज्यादा बहुमूल्य है। इंडिया ने ये मैच ड्रॉ करके सीरीज जीतने की उम्मीद जिंदा रखी। और अब बात करते हैं उस टेस्ट की जो दुनिया के क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा अमर रहेगा, दी गाबा टेस्ट, जिसने पूरी सीरीज का रिजल्ट डिसाइड करना था।
ये वही गाबा था जहां ऑस्ट्रेलिया को लगभग 3 डिकेड से कोई हरा नहीं सका था। उनका एक अनबीटेबल फोर्ट्रेस था जहां उन्होंने 32 सालों से एक भी टेस्ट नहीं हारा था। लेकिन इस बार उनके सामने एक इंडियन टीम थी जो इंजरी से जूझ रही थी। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, हनुमा विहारी, सब की प्लेयर्स इंजर्ड थे। अजिंक्य रहाणे के पास एक इनएक्सपीरियंस टीम थी जिसमें डेब्यूटेंट वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और थंगरासुन नटराजन जैसे प्लेयर्स शामिल थे। पूरी दुनिया को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट आराम से जीत जाएगी। टेस्ट शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 369 रन्स बनाए, जिसमें मार्नस लबुशेन ने 108 रन्स की शानदार सेंचुरी मारी। लेकिन इंडिया का रिस्पॉन्स इक्वली इंस्पायरिंग था। यहाँ पर सबसे पहले हीरो बन के आते हैं मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। सिराज जो अपना सिर्फ 3rd टेस्ट खेल रहे थे, उन्होंने 5 विकेट्स लेकर अपना नाम हिस्ट्री में लिख दिया। सेकेंड इनिंग में इंडिया के लिए शुरुआत एक स्ट्रगल थी। पहले विकेट जल्दी गिर गया, लेकिन फिर आया शुभमन गिल का लाजवाब नॉक। गिल जो अपना सिर्फ 3rd टेस्ट खेल रहे थे, उन्होंने 91 रन्स की बड़ी इनिंग्स खेली, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के एग्रेसिव बॉलिंग अटैक के सामने। गिल ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के खिलाफ फियरलेस खेल दिखाया। लेकिन जब उनका विकेट गिरा, पूरा प्रेशर अब चेतेश्वर पुजारा और मिडल ऑर्डर पर। चेतेश्वर पुजारा का रोल इस मैच में सबसे क्रूशियल था। जब टीम को एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत थी, तब पुजारा वहां एक वॉल बन के खड़े रहे। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स उनको बार बार बॉडी पे मार रहे थे। हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क सब उनको शॉर्ट बॉल्स डालते रहे। एक बात जो इस मैच के बाद हमेशा याद रहेगी वो ये थी कि पुजारा ने लगभग 11 बॉडी ब्लोस लिए, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट नहीं दी। ये सिर्फ एक फिजिकल फाइट नहीं थी, ये एक मेंटल फाइट भी थी। पुजारा ने 56 रन्स बनाए, लेकिन इनके रन्स से ज्यादा उनके डिलीवरीज का सिग्निफिकेंस था। उन्होंने लगभग 211 डिलीवरीज फेस की थी, और जब तक वो क्रीज पर थे, इंडिया के चांसेस जिंदा थे। लेकिन असली मजा तब आया जब ऋषभ पंत क्रीज पर आए। टारगेट था 328 रन्स का, और इंडिया के लोअर मिडल ऑर्डर का टेस्ट होना अभी बाकी था। पंत ने जिस तरीके से काउंटर अटैक किया, उसने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को डिफेंसिव मोड में डाल दिया। पंत का अप्रोच एग्रेसिव था, वो गेम को कंट्रोल कर रहे थे। जब ऑस्ट्रेलिया सोच रही थी कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, पंत ने गेम को जीतने के इरादे के साथ खेला। पंत ने क्रूशियल 89 रन्स बनाए, और वो भी बिना किसी डर के ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लायन के अगेंस्ट। पंत ने कुछ अनबिलीवेबल शॉट्स खेली जो उनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहे थे। और जब मैच अपने लास्ट मूवमेंट्स में था, पंत ने एक रिस्की शॉट खेल के इंडिया को जीत की तरफ ले गया। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। ये मूवमेंट था जब पूरा भारत टेलीविजन स्क्रीन के सामने था, हाथ जोड़े हुए और हर एक बॉल पर अपनी सांसें रोक ली थी। गाबा जो ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस था, वहाँ एक इंजरी हिट और इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन टीम ने हिस्ट्री रची। इस जीत के साथ इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये था एक रेवोल्यूशन। ये था हिम्मत और हौसले का सबसे बड़ा प्रदर्शन। एक ऐसी टीम जो लगभग हर तरफ से इंजरीज और चैलेंजेस में थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा दिया। ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, हर एक प्लेयर ने अपना रोल निभाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ फिजिकल स्किल्स का नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस का भी खेल है। आज जब हम गाबा टेस्ट की बात करते तो सिर्फ एक हिस्टोरिक विन याद नहीं आती, ये याद आता है कि एक टीम का जुनून, उनका बिलीफ और उनकी कभी ना हारने वाली मेंटेलिटी। ये सीरीज कहती है कि जितने भी मुश्किलें आए, अगर हौसला और डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी फोर्ट्रेस गिराया जा सकता है। इंडिया ने सिर्फ गाबा को नहीं, बल्कि क्रिकेट के इतिहास को एक नई डायरेक्शन दी। When everything seems to be going against you, remember that the aeroplane takes off against the wind, not with it. कि अगर हिम्मत हो तो सबसे बड़ी चैलेंजेस को भी जीत में बदला जा सकता है। और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सच है। हिम्मत, बिलीफ और कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट के साथ
हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने देखा कैसे 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने क्रिकेट के इतिहास में एक नई कहानी लिखी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक टीम के हौसले और जुनून को दिखाती है। इस सीरीज ने हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया कि जब लाइफ में सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब आप हर तरफ से चैलेंजेस का सामना कर रहे हो, तब सिर्फ एक चीज काम आती है, हौसला। और हौसले के बल पर आप सब कुछ जीत सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स कौन से लगे। मिलता हुआ आपको एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।